Hey everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I'm here to welcome you on my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys you all are doing well. Today I gonna share you a wonderful story filled with lots of vocabulary, phrasal verb, idioms guys. Moreover, based on daily basis incidents, whatever happens in our life. So without further delay, let's get started. And without before starting the video, I would like to say you please, if you like the video, then please like and share, and if you are new on channel, please subscribe it. Without further delay, let's get started guys. So guys, ये एक स्टोरी है एक लड़के की जो देयर वॉज अ बॉय नेम्ड दीपक, ही वॉज अ बैंकर। एक लड़का था जिसका नाम दीपक था और वो बैंकर था, मीन्स बैंक में जॉब करता था। येस्टरडे इट वॉज हिज डे ऑफ, कल उसका डे ऑफ था, मीन्स उसका छुट्टी का दिन था फ्रॉम द वर्क, उसके वर्क प्लेस से जो भी उसको डे ऑफ मिलता था वो कल था। एंड ही वॉज सिटिंग एट होम फीलिंग बोर्ड, क्योंकि उसकी छुट्टी थी इसलिए वो घर पे बैठा हुआ था और बोर हो रहा था। ही थॉट, उसने सोचा, वाई डोंट आई गो समवेयर, मैं क्यों ना कहीं चला जाऊं या मुझे क्यों ना कहीं जाना चाहिए। सो ही डिसाइडेड टू कॉल वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, इसलिए उसने अपने एक दोस्त को कॉल करने का निश्चय किया, डिसाइड किया। बट सो ही डिसाइडेड टू कॉल वन ऑफ हिज फ्रेंड, इसलिए उसने अपने एक दोस्त को कॉल करने का निश्चय किया। बट हिज फ्रेंड went टू वन ऑफ हिज रिलेटिव्स हाउस, लेकिन जो उसका दोस्त था वो अपने किसी एक रिलेटिव्स के घर गया हुआ था। देयर फोर, इसलिए द ही डिसाइडेड टू गो अलोन एंड ही डिड द सेम, इसलिए उसको जब कोई नहीं मिला उसने सोचा कि चलो हम अकेले ही चलते हैं। देयर फोर ही डिसाइडेड टू गो अलोन एंड ही डिड द सेम, और उसने ऐसा ही किया, मीन्स अकेले जाने का सोचा और वो फिर अकेले ही चला गया। देयर इज़ अ मॉल एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस, उसने सोचा कि यहाँ पास में ही एक मॉल है, वहीं पे हम मतलब जाने का उसने सोचा कि वहाँ पास में ही एक मॉल है, बहुत ही उसके घर से बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे। वेयर देयर आर मैनी गुड रेस्टोरेंट, जहाँ पे बहुत सारे गुड रेस्टोरेंट हैं। दैट डे आई वॉज फीलिंग लाइक हैविंग सम आउटसाइड फूड, और दीपक कह रहा है कि उस दिन मुझे ऐसा लगा, फीलिंग लाइक मीन्स मन करना, हैविंग सम आउटसाइड फूड, मेरा ऐसा मन था कि मैं कुछ बाहर आउटसाइड फूड खाऊं, मेरा ऐसा मन था। दीपक बोलता है, आई हैवंट ईटन एनीथिंग आउटसाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने बहुत दिनों से कुछ भी बाहर का नहीं खाया है। सिंस द मॉल डिस्टेंस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस, बोलता है कि हालांकि जो मॉल की डिस्टेंस थी मेरे घर से वो अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर थी, अप्रॉक्स 1 किलोमीटर था, इसलिए हैंस, इसलिए आई डिसाइडेड टू गो बाई वॉक, इसलिए मैंने वहाँ जो जाने का निश्चय किया, मैंने सोचा मैं वहाँ पे बाई वॉक ही चला जाता हूँ। बाई दिस वे आई वुड वॉक सम स्टेप्स, और इस तरीके से मैं कुछ कदम पैदल भी चल लूँगा, मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। देन आई स्टार्टेड हेडिंग टूवर्ड्स द मॉल, और तब मैंने मॉल की तरफ चलना शुरू कर दिया, जाना शुरू कर दिया। हेडिंग टूवर्ड्स गाइस होता है किसी की तरफ जब हम स्टार्ट करते हैं चलना या जाना, तो वो होता है हेडिंग टूवर्ड्स। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, ये एक बहुत ही प्यारा फ्रेजल वर्ब है। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, अ बाइकर केम ऑफ नोवेयर, यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन यूज़ हुआ है अचानक से। अ बाइकर केम ऑफ नोवेयर, नोवेयर होता है पता नहीं कहाँ से, एक बाइकर आया, अचानक एक बाइकर आया पता नहीं कहाँ से। ही वॉज राइडिंग हिज बाइक विथ पनाश, यहाँ पे गाइस एक बहुत ही फैंसी वर्ड यूज़ हुआ है पनास, इसको पनाचे मत बोलिएगा, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है पनाश, पनाश।
ही वॉज राइडिंग हिज बाइक विथ पनाश, मतलब वो अपनी बाइक बहुत ही पनाश का मतलब होता है स्टाइल से, स्टाइल से वो अपनी बाइक जो थी वो बहुत ही स्टाइल से राइड कर रहा था, चला रहा था। आई वॉज होल्डिंग माई फ़ोन इन माई हैंड, और मैं अपना फ़ोन हाथ में लिए हुए था। द बाइकर स्नैच्ड माई फ़ोन एंड रैन अवे, जो बाइकर था अपनी बाइक जो बहुत ही स्टाइल में चला रहा था, स्नैच्ड माई मोबाइल एंड रन अवे, मेरे हाथ से मेरा मोबाइल छीना और वहाँ से भाग गया। ऑल ऑफ दिस हैपन सो क्विकली, ये जो सारा कुछ था ये बहुत ही फास्ट हुआ। दैट आई कुडंट कम्प्रीहेंड इट, कि मैं कुछ समझ ही नहीं सका कि एक्चुअल में हुआ क्या, ये इतनी जल्दी फास्ट आया, मीन्स बाइकर आया और वो मेरा मोबाइल स्नैच करके भाग गया। दिस हैड नेवर हैपन टू मी बिफोर, ये मेरे साथ पहले कभी भी नहीं हुआ था। दिस हैड नेवर हैपन्ड। गाइस ये देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन देखते चलिए, बहुत ही आपको सारे सेंटेंस फॉर्मेशन मिलेंगे। मोस्टली जो स्टोरी होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में होती है और कहीं कहीं पास्ट परफेक्ट का भी यूज़ होता है। तो आप सेंटेंस फॉर्मेशन देखते चलिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा सेंटेंस बनाने में। सो इट दिस हैड नेवर हैपन टू मी बिफोर, ऐसा मेरे साथ पहले कभी भी नहीं हुआ था। ऑल दो दीज सच इंसिडेंट्स आर कॉमन, हालांकि ऑल दो यहाँ पे एक कनेक्टर है, हालांकि ये जो इंसिडेंट्स हैं चेन स्नैचिंग या मोबाइल स्नैचिंग ये कॉमन है, लेकिन मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। और हालांकि ये बहुत ही कॉमन इंसिडेंट्स है जो होते रहते हैं। आगे देखिए, द सरप्राइजिंग थिंग वॉज दैट, आश्चर्य वाली बात तो ये थी, द सरप्राइजिंग थिंग दैट कि व्हेन आई लेफ्ट द हाउस, जब मैं घर से निकल रहा था या जब मैंने घर छोड़ा था, माई मदर टोल्ड मी नॉट टू यूज़ माई मोबाइल ऑन द रोड, मेरी मदर ने बोला था कि मोबाइल को रोड पर मत यूज़ करना। इफ़ आई हैड लिसन टू हर, दिस एक्सीडेंट वुड नॉट हैव हैपन टू मी, अगर मैंने उनकी बात सुनी होती तो ये आज जो एक्सीडेंट हुआ है मेरे साथ, ये जो इंसिडेंस हुआ है ये मेरे साथ नहीं होता। हाउएवर आई हैड टेकन हर फॉर द ग्रांटेड, कहता है कि हालांकि मैंने उनकी जो बात थी वो बहुत ही लाइटली ली, सीरियसली नहीं ली। टेकन फॉर द ग्रांटेड मतलब मैंने उनको एवे लिया, सीरियसली नहीं लिया। आई वॉज वेरी सैड दैट माई फ़ोन वॉज स्टोलन, यहाँ पे ये देखिए पैसिव वॉइस यूज़ हुआ है, माई फ़ोन वॉज स्टोलन। आई वॉज़ वेरी सैड, मैं बहुत दुखी था, दैट कि माई फ़ोन वॉज स्टोलन, मेरा फ़ोन चोरी कर लिया गया था। एंड हैड जस्ट बॉट अ न्यू फ़ोन अ मंथ अगो, और ये जो मेरा फ़ोन था वो मैंने 1 महीने पहले ही बाय किया था, परचेज़ किया था। एंड आई डिडंट इवन हैव मनी टू बाय अ न्यू फ़ोन, अब मेरे पास और पैसे नहीं थे कि मैं एक नया मोबाइल ले सकूं। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, और उस दिन से आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ दैट नो मैटर हाउ ओल्ड वी बिकम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम कितने बड़े हो गए हैं, मतलब हम कितने भी बड़े हो जाए इस बात से कोई मैटर नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वी कांट अंडरस्टैंड मोर देन आवर पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स से ज़्यादा समझदार नहीं हो सकते हैं, हम कितने भी बड़े हो जाएं, ग्रोन अप हो जाएं। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई फॉलोड एवरीथिंग दैट माय पेरेंट्स यूज टू से, और उस दिन से मैंने सारा कुछ फॉलो करना स्टार्ट कर दिया जो कि मेरे पेरेंट्स कहा करते थे या कहते थे, मैं सारा कुछ वो फॉलो करने लगा इस इंसिडेंस के बाद से, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता चल गया था कि जो भी हमारे पेरेंट्स हमें गाइड करते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स क्रूशियल थिंग्स होती हैं हमारी लाइफ के लिए, इसलिए हमारे पेरेंट्स को हमें कभी भी डिसओबे नहीं करना चाहिए। तो इस स्टोरी का गाइस यही मोरल है कि हमें अपने एल्डर्स को सुनना चाहिए, और अगर इस लड़के ने मीन्स दीपक ने अपनी मदर की बात मानी होती और अपना मोबाइल रोड पे चलते हुए नहीं यूज़ कर रहा होता तो उसका मोबाइल स्नैच नहीं हुआ होता।
सो गैस ये आज की स्टोरी थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो गैस ऐसे ही लाइक और शेयर करते चलिए। आपका ये बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट करता है और ऐसे ही अच्छे गुड कंटेंट के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए। आई प्रॉमिस मैं आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। ऐसे ही गुड कंटेंट डेली कन्वर्सेशन बेस्ड आपके लिए लाती रहूँगी। सो गैस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे।